राधे राधे। पिछले संस्करण में मैंने ध्यान के लिए दो विषयों की चर्चा की थी। दो विषयों की ध्यान के लिए दो आवश्यक अंग होते हैं। पहला है डीप ब्रीथिंग, गहरी श्वास लेना, श्वास को अंदर लेना है और श्वास को बाहर। प्राणायाम नहीं करना है लेकिन लंबी श्वास लेना है। और दूसरा मैंने खाने को कहा था कि ओवर ईटिंग नहीं करना है। ये दो चीज़ें करनी है। अब आज मैं तीसरे विषय पे आ रहा हूँ। तीसरा विषय है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है एकाग्रता। जो ध्यान में सफलता पाना चाहते हैं उनको एकाग्रता की बहुत ज़रूरत है। एकाग्रता निरंतर अभ्यास से पाई जा सकती है। दरअसल हमारा मन बहुत चंचल हुआ है। हमें दूसरे लोगों ने चंचल कर दिया हमारे मन को। कोई आया हमसे कुछ भी बोल गया, हम उदास हो गए। कोई आया हमारे साथ कुछ धोखाबाजी कर गया, हम उदास हो गए। कोई आया किसी से हमारे वैचारिक मतभेद हो गए, हमारा मूड अपसेट हो गया, हम क्रोध में आ गए। कोई आया उसने हमको खुश कर दिया तो हम गर्व से अहंकार से भर उठे, मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं कितना ज्ञानवान हूँ। इसलिए हमारे अंदर एकाग्रता नहीं है, हमारा मन चंचल हो गया है। और मैंने जैसा कि पहले बताया कि ये सारे लोग चले जाते हैं, फिर हमारे मन को एक प्रैक्टिस हो गई उछल कूद मचाने की, तो हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं। बहुत बड़ा मैटर है। मतलब हमारा मन एक तो पहले से एकाग्र नहीं था, दूसरे लोगों ने उसको डिस्टर्ब किया, हम अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया। फिर उन्होंने हमें खूब नचाया। किसी ने हमारे मक्खन लगा के हमको ऊंचा उठा के, और किसी ने हमें अपमानित करके, किसी ने हमारे साथ बुरा करके, किसी ने हमारे साथ अच्छा करके, हर तरह से हमारे मन को चंचल बनाया। फिर ये सब हट भी गए तब भी हमारा मन कूद रहा है। तो इसको एकाग्र करना है। एकाग्र करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम हर समय बहुत ही तैयार रहें। तैयार रहें का मतलब यह है कि हम सुबह उठे तो अपने श्वास पे ध्यान रखना है। हर काम हमें एकाग्रता से करना है। ऑफिस गए तो घर की कोई चिंता नहीं करनी है। ऑफिस में अपने घर का काम बहुत ही ध्यान से करना है। नहाना है तो बिल्कुल पानी को इतने आराम से डालना है कि हमें एक एक पानी की आनंद लेना है। पानी शरीर पे पड़ रहा है और हम एहसास कर रहे हैं कि हमारे शरीर को पानी शीतलता पहुंचा रहा है। हम खाना चबा रहे हैं तो खाना एक एक खाने को बहुत ही प्रेम से चबाना है। उस समय हमें कोई ये फिक्र नहीं करनी है कि ऑफिस का बहुत सा काम है या हमें बहुत जल्दी से तेज़ी से चबा के निकलना है। नहीं, हमें एक एक कौर का आनंद लेना है। कंसंट्रेशन पाने के ये तरीके हैं बहुत ही ईजी। कोई भी आदमी इससे कंसंट्रेशन पा सकता है। इसके बाद हमें अगर कार ड्राइव करनी है तो बहुत ही कंसंट्रेशन से साइड में देखते हुए, किसी को लग न जाए, ठोकर न लग जाए, या अपना मोटरसाइकिल ड्राइव करनी है या अपनी गाड़ी साइकिल ड्राइव करनी है या पैदल चलना है। बहरहाल बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ चलना है। देख के चलना है कि हमें चोट ना लग जाए और दूसरे को हमसे चोट ना लग जाए। ये एकाग्रता की प्रैक्टिस है। इसके बाद अगर हम घर पे पहुंचते हैं तो घर पे पहुंच के अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो श्वास, क्योंकि देखिए न तो कोई हर समय नहाते रह सकता है, न कोई हर समय खाना खाते रह सकता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है श्वास। हमें उसको देखते रहना है कि वो गहरी जा रही है और गहरी वापस आ रही है। ये प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो हमें एकाग्रता की आदत पड़ जाएगी। ध्यान में सफलता पाने का ये चौथा सूत्र है। तीसरा चौथा बताने जा रहा हूँ। 3 सूत्र ये बता दिए मैंने, अब चौथा सूत्र है। तो तीसरे सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहला सूत्र लंबी श्वास लेना, दूसरा सूत्र अल्पाहारी और तीसरा सूत्र एकाग्रता। एकाग्रता इसलिए ज़रूरी है कि बगैर एकाग्रता के प्रैक्टिस के न तो आप सुखी हो पाएंगे न आप ध्यान कर पाएंगे। अब चौथा सूत्र है मौन। दरअसल हम लोग सब बहुत बकवासी हो चुके हैं। कभी कभी व्यर्थ की बातें सुनते हैं या व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। व्यर्थ की बात, किसी से बहस करना,
किसी से लड़ाई करना, कुछ नहीं तो अपने मोबाइल में मैसेजिंग कर रहे हैं और मैसेजिंग में भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं। अरे किसी की बात लिखी हुई फॉरवर्ड कर दो, ज़रूरी है कि उसमें हमें खुद भी टांग अड़ानी है। कई बार बहुत से मैसेजों में कोई आदमी हमसे कोई गलत बात, हमसे मैच करती हुई बात नहीं कहता है, तो उसकी हाँ में हाँ मिला करके भी करके बात ख़त्म की जा सकती है। क्या होता है कि उससे हमारा बहुत कीमती समय बच जाता है और हम बात को समाप्त करके आगे बढ़ते रह सकते हैं। तो मौन के लिए मैं युवा लोगों को तो नहीं राय देता हूँ कि वो पूरे दिन मौन रखें, क्योंकि उससे बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। लेकिन अगर आप रिटायर की उम्र के पर पहुँच गए हैं तो हफ्ते में एक दिन पूरा मौन रखिए, एक दिन पूरा मौन रखिए। 55 साल के आसपास व्यक्ति को ये प्रयास शुरू कर देना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन मौन रखे, और 60 साल रिटायरमेंट के बाद तो उसे निश्चित रूप से पूरा एक दिन मौन रखना चाहिए। उस पूरे एक दिन मौन में केवल वो बहुत आवश्यक काम से अपनी पत्नी या अपने पड़ोसी से बोलेगा, लेकिन ज़्यादातर समय वो चुप रहेगा, या बोलेगा तो धार्मिक बोलेगा और बहुत अच्छी बात बोलेगा। कोई भी ऐसी बात नहीं बोलेगा जो किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाए, दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंचाए, ये बात वेरी इम्पोर्टेंट। तो हंस के बोलेगा और कम बोलेगा। मौन बहुत बड़ी ताकत है। मौन एक दिन रह के देख ले, जवान व्यक्ति भी रह के देख ले एक दिन, अगर उसे समय मिलता हो। एक दिन के मौन के बाद शाम को एक नई एनर्जी भर जाती है। बाकी जो कम आयु के लोग हैं वो एक दिन कम बोलने का प्रयास कर सकते हैं, कम बोलने का प्रयास कर सकते हैं। उसमें मैसेजिंग भी शामिल है, लिखना भी शामिल है, उसमें मेल भी शामिल है, क्योंकि मेल भी आपके बोलने के ही समान है। लेकिन आप जैसे ही एक दिन कम बोलेंगे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो ये 4 प्रैक्टिस आपको करनी है। एक तो आपको लंबी श्वास लेनी है, लंबी श्वास खींचनी है, अल्पाहारी बनना है, आपको एकाग्र बनना है और आपको मौन की प्रैक्टिस करनी है। ये 4 चीज़ें जब आप करेंगे तो आपने ध्यान के लिए फाउंडेशन एक तैयार कर ली है। क्या कर लिया है? ध्यान के लिए फाउंडेशन। इसके बाद आप ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जब चारों चीज़ें आप करेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत बहुत सुकून मिलेगा। राधे राधे।